हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी गाइस कि आपके पार्टनर उनके दोस्तों के सामने आपको लेकर क्या कहते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी हुई है। तीनों पाइल में से आपको एक पाइल चूज़ करनी है। इस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ गाइस कि ये टॉपिक की रीडिंग मैंने शॉर्ट रीडिंग भी बनाई हुई है 5 या 7 मिनट की, तो वो भी आप जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। ओके, और मैं सारे शॉर्ट रीडिंग की लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, तो आप उसका इंतज़ार कर सकते हो। ओके, यहाँ मैंने 3 पाइल रखी हुई है। पाइल 1 ये है गाइस। ओके, पाइल 2 ये। ओके, पाइल 3 ये। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। और जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूँ गाइस कि पहले ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी गाइस। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी इसे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और उनके दोस्तों के सामने आपको लेकर क्या कहते हैं। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जितनी भी शॉर्ट रीडिंग 5 या 7 मिनट की बनाई हुई है गाइस, उसकी मैं लॉन्ग वीडियो भी बना रही हूं, तो आप उसका इंतज़ार कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो डिवाइन बताइए कि उनके पार्टनर उनके दोस्तों के सामने उनको लेकर क्या कहते हैं। ओके, चलिए। द हाई प्रीस्टेस। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल। जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड, द वर्ल्ड, और हमें एक कार्ड और चाहिए गाइस। ओके, नाइट ऑफ वन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, तो गाइस मैं कार्ड ठीक कर लूँ। ओके ओके, दूसरी डेक से देखते हैं। एक कार्ड मैं लूँगी गाइस, चेंज। ओके, एडवेंचर और रीबर्थ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पास्ट लाइव्स। ओके, तो गाइस आपके पार्टनर उनके दोस्तों के सामने ये कहते हैं कि मैं जब भी इस लड़का या लड़की के साथ बात करता हूँ या करती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि गाइस मैं लड़की हूँ तो मुझे इस तरह से बात करनी ठीक लगती है, इसलिए मैं इस तरह से ही बोलूँगी। ओके, तो आपके पार्टनर उनके दोस्तों के सामने ये कहते हैं गाइस कि वो जब भी मैं उसके साथ बात करता हूँ या करती हूँ तब मुझे लगता है कि जो मैं कहने जा रहा था या कहने जा रही थी वो उससे पहले ही बोल देती है। ओके, तो कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इससे कैसे पता चल गया कि मैं उसको अभी यही कहने चाह रहा हूँ। आपके पार्टनर अपने दोस्तों के सामने ये कहते हैं गाइस कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और आप बहुत ही जल्दी समझ जाते हो कि आप उनको क्या कहना चाह रहे हो। और आपके पार्टनर वो ये भी कहते हैं कि मैं बहुत ही कम बोलता हूँ, लेकिन फिर भी वो समझ जाते हैं कि मैं उसको क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो आप वो ये भी कहते हैं गाइस कि आपने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा ख़राब सिचुएशन का सामना किया है, फिर भी अभी तक आपने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी है। आपने सभी सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो फैमिली को लेकर हो, चाहे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हो। सभी सिचुएशन का आपने बहुत ही बखूबी से सामना किया है और अभी भी अपने सिचुएशन को लेकर लड़ रहे हो, लेकिन अभी भी रुके नहीं हो, झुके नहीं हो और आगे ही बढ़े जा रहे हो। आपकी सिचुएशन इस तरह की है वो ये भी बताते हैं। ओके,
कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपने अपनी लाइफ में अपनी एक दुनियादारी बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हो। तो ये भी वो अपने दोस्तों के सामने बताते हैं कि ये लड़का या लड़की को बहुत ही अच्छी तरह से दुनियादारी पता है कि किसी के साथ किस तरह से बात करनी है और कोई इंसान क्या बात करने जा रहा है और क्या कहना चाहता है, ये सब कुछ वो पहले से ही समझ जाते हैं। उसने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखा है कि उन्हें अब कोई इंसान क्या कहने जा रहा है या क्या कहने वाला है, वो पूरी तरह से वो तैयार रहती है उसको जवाब देने के लिए। ओके, तो इस तरह से वो अपने दोस्तों के सामने कहते हैं। और अभी भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सिचुएशन का सामना कर रहे हो, अभी भी आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं बन पाए हो, फिर भी आपने हार नहीं मानी है, ये बात भी वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और उनके दोस्तों के सामने आपकी प्रशंसा करते हैं। ओके, और उन्हें वो आपको लेकर कुछ भी नेगेटिव नहीं कहते हैं उनको दोस्तों के सामने। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर के दोस्त बहुत ही कम है गाइस। ओके, वो अपने गिने चुने दोस्तों के सामने ही अपने दिल की बात कहते हैं। ओके, और वो अपनी लाइफ में बहुत ही ऊंची पोजीशन लेवल के ऊपर है गाइस। इस वजह से वो अब अपने कुछ खास 2-3 दोस्त होंगे उसके साथ ही अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। ओके, और वो अपने दिल की बातों को बहुत ही अच्छी तरह से उनके सामने रखते हैं, लेकिन एकदम सब कुछ नहीं कह देते हैं। कुछ कुछ उन्हें लगता है कि मुझे अपने दोस्तों को कहना चाहिए, वो ही कहते हैं, सब कुछ नहीं बताते हैं आपको लेकर। और ये आप देख रहे हो गाइस। और आपके पार्टनर अपने दोस्तों के सामने ये भी कह रहे हैं कि अभी भी आपकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं बढ़ पा रही है, इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आपने अभी भी अपनी कोशिश करना बंद नहीं की है। अभी भी आप कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और फिर भी आप बहुत ही खुश रहते हो, खुश मिजाज रहते हो और खुशी खुशी ये सारी सिचुएशन को झेल रहे हो, देख रहे हो। और कभी भी मेरे सामने शिकायत नहीं की है कि मेरी सिचुएशन ऐसी है तो मैं क्या करूं। कभी भी अभी तक हमारी बात हुई है तो उसने अपनी कभी भी शिकायत नहीं की है और कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचती है, बस अपनी दुनिया में ही खोई रहती है और अपनी लाइफ में किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में ही सोचती रहती है। और सब कुछ मुझे अपनी छोटी छोटी बातें भी बताती है और अपने इमोशंस को कभी कभी जो उसने पास्ट में लव लाइफ को लेकर कुछ एक इंसिडेंट देखा है उसको लेकर वो कभी कभी दुखी हो जाती है और कभी कभी ये भी कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे धोखे देखे हैं, फिर भी मुझे जो पसंद करता होगा लड़का वो तो मुझे मिलकर ही रहेगा। इस तरह से भी मुझे कहती है, बार बार मुझे भी सुनाती है क्योंकि मैं भी उसको अपने बारे में, अपने प्यार के बारे में उसके सामने मैंने भी कभी भी कन्फेस नहीं किया है और कभी भी नहीं बोला है कि मैं उसको प्यार करने लगा हूँ। ओके, और आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है गाइस। ओके, और आपके पार्टनर उनके दोस्तों के सामने ये भी बताते हैं कि जब भी मैं इस लड़के या लड़की के साथ बात करता हूँ तो उसके साथ मुझे एक अटैचमेंट महसूस होता है, एक मैग्नेटिक पुल महसूस होता है और मैं बार बार उसके ही बारे में सोचना पसंद करता हूँ। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ से है। जिस तरह से हम जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं,
वो जिस तरह से मुझे समझती है, जिस तरह से मेरी केयर करती है, मेरा ध्यान रखती है, ये सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ओके। और क्वीन ऑफ पेंटिकल का ये कार्ड ये बता रहा है कि वो अपने दोस्तों के सामने ये भी बताते हैं गाइस कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो, कॉन्फिडेंस हो और अपना कोई भी काम बहुत ही बखूबी से करते हो, डिटर्मिनेशन से करते हो। तो इस तरह से वो अपने दोस्तों के सामने आपकी तारीफ़ करते हैं। ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पार्टनर उनके दोस्तों के सामने आपको लेकर क्या कहते हैं, आपके बारे में क्या कहते हैं। पाइल रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि जितनी भी मैंने 5 या 7 मिनट की शॉर्ट रीडिंग बनाई हुई है उसके सारे लॉन्ग वीडियो में बना रही हूँ, तो आप उसका इंतज़ार कर सकते हो गाइस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस कि आपके पार्टनर उनके दोस्तों के सामने आपको लेकर क्या कहते हैं आपके बारे में। ओके, डिवाइन यूनिवर्स। ओके, एस ऑफ सॉर्ड, द हैंगमैन, पेज ऑफ कप। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। मैं कार्ड ठीक कर लूँ गाइस। ओके, एक कार्ड और चाहिए। ओके, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, दूसरे डेक से भी देखेंगे गाइस। ओके, इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। ओके, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट गाइस। ओके, चलिए देखते हैं। साइलेंस, द आउटसाइडर, पास्ट लाइव्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल यानी ऑर्डिनरीनेस। ओके, तो गाइस आपके पार्टनर उनके दोस्तों के सामने ये बात रखते हैं कि आप बोलने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो और किसके सामने क्या बोलना है वो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। एस ऑफ सॉर्ड बता रहे। ओके, कि आपकी जो एक बोलने की स्टाइल है वो उनको बहुत ही अच्छी लगती है और आप क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो और कभी भी कुछ भी गलत आपके पार्टनर को नहीं बोलते हो। वो चाहे गलत भी क्यों ना हो तो आपके पार्टनर उनके दोस्तों के सामने ये भी बताते हैं कि मैं चाहे कितना भी गलत हूँ लेकिन वो मेरी तारीफ़ ही करती है, मेरे लिए कुछ भी कभी भी गलत नहीं बोलती है और मेरे लिए इंतज़ार ज़रूर करेगी लेकिन मेरे लिए कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलेगी। ओके, तो इस तरह से वो अपने दोस्तों के सामने कहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो और अपने गॉड के प्रति आपका विश्वास बहुत ही अच्छा है और आप अपनी लाइफ में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो और आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी अभी इतनी खास नहीं है फिर भी आप जो मेहनत कर रहे हो आगे बढ़ रहे हो उसके लिए भी वो अपने दोस्तों के सामने तारीफ़ करते हैं और वो आप उनके दोस्तों के सामने ये भी कहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, छोटी छोटी बातों को आपको बुरा लग जाता है और आप कभी कभी रो भी लेते हो और आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, चार्मिंग हो, गुड लुकिंग भी हो और बहुत ही मासूम हो और कभी कभी बच्चे की तरह जिद भी मेरे सामने करती है। ओके, और जिस तरह से आप अपने दिल की बातों को उनके सामने रखते हो वो अपने दोस्तों के सामने कहते हैं कि ये लड़की मेरे सामने अपने दिल की सारी बातें रख देती है फिर भी अभी तक मैं उसको जवाब नहीं दे पाया हूँ। आप
ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है गाइस कि अभी भी आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब कन्फेस नहीं किया कि वो भी आपको प्यार करते हैं और अभी भी वो अपनी लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा है कि मैं आगे आपको लेकर क्या डिसीज़न लूँ। और हैंगमैन का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो अभी डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, इसलिए इस तरह से वो सोच रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग जब आएगी तब मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मैं उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो अपने दोस्तों के सामने ये कहते हैं कि मैं अभी इतना ज़्यादा अपने आप को स्टेबल नहीं मानता हूँ जो उसको मैं अपनी दिल की बात बता पाऊँ। इस वजह से वो रुके रहना चाहते हैं और अभी वो आपको लेकर कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं, वो अपने दोस्तों को बताते हैं। ओके, और पेज एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि अभी भी उन्होंने आपको कोई भी ऑफ़र नहीं दिया है और अभी भी वो आपके इमोशंस की कदर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सब कुछ उन्होंने आपको नहीं बताया है, तो वो उनके दोस्तों के सामने कहते हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं गाइस कि आपके पार्टनर के फ्रेंड बहुत ज़्यादा है गाइस। ओके, और इसमें से कुछ गिने चुने खास स्पेशल फ्रेंड को वो अपने दिल की सारी बात कहते हैं और वो आपको लेकर बताते हैं। ओके, और उनको ये भी बताते हैं कि ये लड़की बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है, मेरे लिए उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा प्यार है, वो मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करती है, उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा काइंड है, मायाळु है, दयालु है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी अपनी सभी बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुछ भी हो मुंह पर कुछ भी बोल देती है, मुफट है, बहुत ज़्यादा मेरे साथ बात करती है, बहुत ज़्यादा बोलती है, लेकिन कभी भी कुछ गलत नहीं मुझे कहती है और अपनी सारी बातों को मेरे साथ शेयर करके उसको भी अच्छा लगता है। ये सब कुछ भी वो अपने दोस्तों के सामने कहते हैं। ओके, और जब वो उसे लगता है कि मुझे कुछ बातें नहीं बतानी चाहिए तो वो साइलेंट हो जाती है और कभी कभी मुझसे रूठ जाती है क्योंकि मैं अभी तक उसको आंसर नहीं दे पाया हूँ, तो इस वजह से वो रूठ जाती है और कुछ बोलती नहीं है। लेकिन फिर वो सब कुछ भूल कर मेरे साथ बात करने लग जाती है। ओके, और उसके मन में कभी भी मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं आया है, वो मेरे लिए कभी भी कोई नेगेटिव नहीं सोचती है। ओके, और आपके पार्टनर अपने दोस्तों के सामने ये भी कहते हैं कि जो भी मैं उसको कहने चाहता हूँ उससे पहले ही वो सब कुछ जान जाती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर कभी कभी उनकी दिल की बातों को सुन लेती है, समझ जाती है। इस तरह से भी वो अपने दोस्तों को बताते हैं। और शायद आपने अपनी लाइफ के चाइल्डहुड के बारे में बताया होगा कि आपने किस तरह से वो चाइल्डहुड में जो कुछ भी किया है वो सब कुछ बताया हो, तो वो अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं। ओके, कि आपने अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से आगे आए, वो सब कुछ वो अपने दोस्तों को बताते हैं। और उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है गाइस कि वो आपको पहले से ही जानते हैं, एक फैमिली पर्सन समझते हैं, एक फैमिली फ्रेंड मानते हैं, जिसके पास वो अपनी सारी बातें रख पाते हैं। चाहे उन्होंने अपने दिल की बात नहीं भी बताई हो, लेकिन वो ये भी कहते हैं अपने दोस्तों के सामने कि मैंने अपनी जो कोई भी बातें हैं वो कुछ ना कुछ उसके सामने रखी है, क्योंकि मुझे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट आ जाता है, क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और बहुत ही अच्छी है और उसके दिल में कोई भी किसी के भी लिए मनमुटाव या मैल नहीं है। ओके, कुछ बुरी
भावना नहीं है इस तरह से। ओके, और उन्हें वो ये भी बताते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनतू हो, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखते हो, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने में विश्वास रखते हो, गॉड के ऊपर विश्वास है, फिर भी वो अपनी मेहनत को कभी भी नहीं छोड़ती है और अपनी फैमिली की भी बहुत ज़्यादा केयर करती है, ध्यान देती है, उनको भी खुश रखती है। मतलब हर पल खुश मिजाज रहती है, खुश रहती है, सबको खुश रखने में बिलीव रखती है, सभी के साथ अच्छी रहती है, अच्छे से बात करती है, अच्छे से बिहेव करती है और अपने आप में खुश रहती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा बोलती है, तो ये बात भी उनको अच्छी लगती है, तो वो अपने दोस्तों के सामने बताते हैं। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर उनके दोस्तों के सामने आपको लेकर क्या कहते हैं। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के लिए मैंने शॉर्ट रीडिंग भी बनाई हुई है, तो जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। और अब मैं शॉर्ट रीडिंग सारी 5-7 मिनट की मैंने शॉर्ट रीडिंग बनाई है गाइस, उसकी मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाने जा रही हूँ और अभी बना भी रही हूँ गाइस, तो आप उसका इंतज़ार कर सकते हो गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताए कि उनके पार्टनर उनके दोस्तों के सामने उनके बारे में क्या कहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ कप, 6 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप। ओके, लास्ट कार्ड। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके, तो गाइस आपके पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। ओके, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, गिल्ट। ओके, इनर वॉइस, स्लोइंग डाउन और इनर वॉइस। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इनोसेंस, इसका मतलब है द सन। तो वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं गाइस। ओके, मतलब आपके पार्टनर को आप बहुत ही अच्छे लगते हो। द सन का कार्ड आ गया, इसका मतलब होता है। ओके, 1 मिनट गाइस, ये कार्ड। ओके, चलिए, तो वो अपने दोस्तों के सामने ये बात बताते हैं गाइस कि आपके अंदर, आपके पास सब कुछ है, आप सभी तरह से स्टेबल हो, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाते भी हो और बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ते हो, फिर भी आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, घमंड नहीं है। आप देख सकते हो आपके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है कोई भी बात को लेकर, और आप सभी के साथ अच्छी तरह से रहते हो। मैंने ये क्वीन ऑफ सॉर्ड को इस तरह से क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन में है 2 ऑफ कप। ओके, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है और आप अपनी तरह से रहते हो, आपको जो ठीक लगे वो करते हो और आपको अपने डिवाइन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है और उस विश्वास के साथ लेकर चलते हुए आगे बढ़ते हो। ओके, और किसी के सामने अपने दिल की बातों को रखने के लिए 1000 बार सोचते भी हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन अलग बात बोलता है। ओके, तो आप अपने दिल की बातों को सभी के सामने साझा नहीं करते हो, वो अपने दोस्तों के सामने बताते हैं और वो आपके पार्टनर उनके दोस्तों के सामने ये भी कहते हैं कि ये लड़की ने मुझे अभी तक अपने इमोशंस को लेकर इतना ज़्यादा नहीं बताया, मतलब बहुत ही कम बोलती है, लेकिन जो कुछ भी बोलती है बहुत ही मुझे इफ़ेक्ट होता है। शायद आप में से कुछ लोगों ने अपने दिल की बातों को उनके सामने कन्फेस भी कर दिया हो, इजहार भी कर दिया हो, फिर भी आपके पार्टनर ने आपके रिश्ते को अभी एक्सेप्ट नहीं किया है और आप
अपनी दिल की बातों को शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छी तरह से रख पाते हो, वो भी उनको बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो भी वो अपने दोस्तों के सामने बोलते हैं। ओके, और वो ये कहते हैं कि इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में एक सिचुएशन को लेकर वो स्टक महसूस करते हैं, बर्डन महसूस करते हैं। अभी भी मैंने अपने दिल की बातों को उसके सामने नहीं रखा है और फिर भी वो मेरा इंतज़ार कर रही है और अभी भी मेरा इंतज़ार करते हुए थकी नहीं है, हारी नहीं है और उसके मन में जो कुछ भी आए मुझे सुना देती है, लेकिन कभी भी कुछ ऐसा ख़राब वर्ड्स मेरे सामने नहीं यूज़ करती है और मेरी कदर करती है, मेरी रिस्पेक्ट करती है। और आज भी वो मेरा इंतज़ार कर रही है कि मैं उसके लिए डिसीज़न लूँगा। ये बात भी आपके पार्टनर उनके दोस्तों के सामने कहते हैं। और सन का कार्ड आ गया है, तो वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है कि वो आपके साथ ही आना चाहते हैं। ओके गाइस, तो वो अपने दोस्तों के सामने ये भी कहते हैं कि इसके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना ज़्यादा वो अपने वर्क को लेकर कॉन्शियस रहती है, ध्यान देती है और कभी भी वो टेंशन लेकर कोई भी काम नहीं करती है और बहुत ही एकदम कूल रहकर, बिंदास रहकर अपना जो कुछ भी काम हो वो करती जाती है और बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है, काम में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, अपना 100% देती है। कभी कभी तो थक भी जाती है और कभी कभी तो उसको बहुत ज़्यादा शिकायत भी होती है कि मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, फिर भी वो किसी के सामने कभी भी शिकायत नहीं करती है। आप देख सकते हो कप का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, 9 ऑफ कप। ओके, और अपने इमोशंस को कभी वो दुखी हो, पेन में हो, बर्डन महसूस करती हो, फिर भी वो अपने इमोशंस को किसी के सामने नहीं साझा करती है, कभी भी किसी भी बात को लेकर शिकायत नहीं करती है और अपने जो कुछ भी गोल है एक उसको पाने के लिए हमेशा लगी रहती है, मेहनत करती रहती है, आगे बढ़ती चली जाती है और उसको अपनी लाइफ में कुछ करना है, वो साफ साफ उसकी बातों से झलकता है, दिखता है कि उसके बहुत सारे सपने हैं जो वो पूरा करना चाहती है, तो वो अपने दोस्तों के सामने कहती है। और कभी कभी वो दो सिचुएशन को लेकर फंस जाती है डिसीज़न लेने में, फिर भी वो आसानी से सब कुछ हैंडल कर लेती है। ओके, और उन्हें वो ये भी बात कहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो, सभी के लिए सब कुछ करना चाहते हो, अपने लिए भी कुछ करना चाहते हो, तो इस वजह से वो ये कुछ ना कुछ करती ही रहती है अपनी लाइफ में, तो ये भी वो अपने दोस्तों के सामने कहते हैं। उसको कभी कभी अपनी किसी की बात हर्ट हो जाए तो उसको बुरा भी लगता है, फिर भी वो किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलती है और कभी भी वो कोई भी बात को लेकर गिल्ट महसूस नहीं करती है, क्योंकि वो जो कुछ भी करती है सोच समझ कर करती है। इस वजह से कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती है। वो अपने आप में क्लियर है, इस वजह से वो गिल्ट महसूस नहीं करती है। ओके, और स्लोइंग डाउन और इनर वॉइस का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो अपने वर्क को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, और उसी के ऊपर आपका फोकस रहता है, ध्यान रहता है। तो ये बात भी आपके पार्टनर को अच्छी लगती है, तो वो अपने दोस्तों के सामने बताते हैं और बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लड़की या लड़का बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं बहुत ही परफेक्ट बोलते हैं। ओके, इस वजह से आपके पार्टनर उनके दोस्तों के सामने आपकी तारीफ़ ही करते हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं गाइस कि आपके
यहाँ बहुत सारे कार्ड में दिख रहा है गाइस कि आपके दोस्त, पार्टनर के दोस्त बहुत सारे होंगे गाइस, ओके। और वो बहुत सारे लोगों के सामने आपकी तारीफ़ करते हैं गाइस, ओके। और द सन का कार्ड आ गया है, तो वो आगे जाकर आपको लेकर डिसीज़न भी लेने वाले हैं, और वो भी जॉब आ रहा है गाइस, आंसर आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड। जल्द से जल्द वो आपको लेकर डिसीज़न लेना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ वो पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, और आपके साथ वो बूढ़े होना चाहते हैं। ये बात भी वो अपने दोस्तों के सामने बोलते हैं, क्योंकि वो आपको लेकर क्लियर है कि मुझे आपके साथ ही आगे बढ़ना है। तो अपने दोस्तों को तो उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि वो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं और अपनी पूरी लाइफ फुलफ़िल करना चाहते हैं, ओके। लेकिन उन्होंने अभी तक आपके सामने नहीं बात रखी है, क्योंकि अभी वो एक अपनी लाइफ को सेट करने में लगे हुए हैं। इससे बाहर आ जाएंगे, फिर वो आपको लेकर डिसीज़न लेंगे, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।